दोस्तों स्वागत है फिर से हमारी इस न्यू वीडियो में अगले पार्ट में। तो आज हम क्या सीखेंगे। आज हम वीबीए की कोडिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या होता है, ये कुछ डेटा है हमारे पास, इतना जो हमारे पास ब्लू कलर के हेडर के अंदर है ये डेटा होता है और आगे है फॉर्मूला लगे हुए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास है 11 जून का डेटा और हमारे पास रॉ मटेरियल जो आगे है वो है 12 से अगला। तो हमें क्या करना है, ये डेटा ऐसे करके कॉपी करेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे रिपोर्ट बनाते हैं, नया डेटा डालते हैं और फॉर्मूले ड्रैग करते हैं। तो जैसे मान लो हमने ये डेटा डाल दिया और इसको हमने ओपन कर दिया कंप्लीट, और यहाँ से हमने फॉर्मूला ड्रैग कर दिया। इसी तरीके से हम रिपोर्ट बनाते हैं और हमारे आगे का रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की रिपोर्टिंग हमारी होती है। अब ये हम क्या करते हैं, हम डेली करते हैं ऐसे ही। हमारा डेटा होता है उस पर हमें रिपोर्ट बनानी होती है, हम उसे मैनुअल करते हैं। इसके अंदर मैंने आपको सिर्फ 2 स्टेप्स दिखाए हैं, ज़्यादा 4 स्टेप्स फॉलो होंगे इसके अंदर। ठीक है, लेकिन आपके पास ऐसी रिपोर्टें होते हैं जिसमें 20, 25, 15 ऐसे करके स्टेप्स होते हैं, आप उनको ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप बेसिक से चलेंगे, मैं आपको कुछ स्टेप्स करके दिखाता हूँ। तो हमें इतना करना है वीबीए से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैंने मॉड्यूल इंसर्ट कर लिया है पहले से ही, तो अभी मॉड्यूल इंसर्ट कर लेंगे और इसके साथ ही आप कुछ ऐसा फॉर्मेट का डिज़ाइन और ऐसा आप डेटा बना लीजिए। कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, इजीली आप बना सकते हैं। तो इसका जो है स्टार्ट करेंगे, फिर वही सबसे हम स्टार्ट करेंगे और इसका जो हम वीबीए कोडिंग का नाम दे देंगे हम। ठीक है, रिपोर्ट मेकिंग, रिपोर्ट 1 रख देते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब इसके साथ ही हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है रॉ शीट के अंदर और हमारा जो कॉपी होगा वो सेकंड वाले कॉलम से होगा और नीचे तक ऐसे करके पूरा सिलेक्ट करके कॉपी करेगा। ठीक है, इसको करेंगे हम सबसे पहले। तो हमारा सबसे पहले जाएगा शीट रॉ में, तो लिखेंगे यहाँ पे शीट, शीट्स, यहाँ पर डाल देंगे उसका नाम कि किस शीट में जाएंगे आप। पहले इस ओपन करके इसके रॉ शीट में ये जाएगा डॉट सिलेक्ट। ठीक है, तो कभी भी हम जब शीट में जाएंगे और उस शीट में काम करेंगे तो सबसे पहले अगर आपके पास सिंपल एक ही शीट है और इसी में डेटा है तो आप वहीं से रेंज देके डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरी शीट में है, सब शीट में है उसकी, तो उसका शीट का नाम है रॉ। तो सबसे पहले हम शीट सिलेक्ट करेंगे कि भैया आपको जाना किधर है। तो पहले शीट को सिलेक्ट करने के लिए शीट्स लिखते हैं और ब्रैकेट में उसका नाम डबल कोट में रख देते हैं और उसको वो सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद उसको जाना है, देखिए यहाँ पे डेटा शुरू होता है A2 से। मान लीजिए हमेशा हेडर रहेगा और नीचे डेटा रहेगा। ठीक है, तो हमें A2 से लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले वो जाएगा रेंज, कहां पर हमने सेल का नाम दे दिया A2 डॉट, इसको कर लेगा वो सिलेक्ट। A2 पर जाके उसे सिलेक्ट कर लिया। अब उसे क्या करना है, यहां से जाना है राइट में। आप चाहे तो यहां से राइट में चले जाइए, फिर डाउन कर दीजिए, या डाउन जाके राइट कर दीजिए, दोनों एक ही बात होगी। ठीक है, तो मैं पहले यहां से राइट चला जाता हूं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो रेंज को सिलेक्ट कर रहा है। देखिए ये रेंज जो सिलेक्शन हो रहा है वो पूरा रेंज में हो रहा है। तो इसकी कोडिंग में हम लिखेंगे रेंज, कर क्या रहा है, ये सिलेक्शन हो रहा है, कॉमा लगाएंगे। अब जो सिलेक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, जो सिलेक्शन हो रहा है वो डॉट जाएगा एंड तक, डॉट एंड। अब एंड तो जाएगा कि एंड में कैसे जाएगा, डाउन में जाएगा, राइट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, अप में जाएगा। तो एक्सेल जा रहा है। अब मैंने आपको बताया था जब भी एक्सेल, अगर आप लेफ्ट को मूव करेंगे अगर या फिर आप राइट को मूव करेंगे तो आपको एक्सेल और राइट लेफ्ट के बीच में लगाना है 2, तो एक्सेल टू राइट, क्योंकि ये राइट में जाएगा। 2 ब्रैकेट ओपन किए हैं यहाँ पे, तो 2 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, डॉट सिलेक्ट। ठीक है, इतना लिखकर एंटर। अब आपका काम इतना हो गया जितना आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करना है इसको। ठीक है, तो यहां से आपको करने के लिए पूरी रेंज नीचे तक सिलेक्ट करनी है। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाला ही लिखना है, यानी रेंज ही सिलेक्ट होगा वो। उसके बाद सिलेक्शन जो होगा, कॉमा, कैसा सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा हमारा डॉट एंड तक। अब ये भी एंड तक होगा, पर एक्सेल कैसा जाएगा, एक्सेल यहां पे हो गया 1 एंड एक्सेल डाउन, अप। और जब डाउन लिखेंगे तब इसमें 2 लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डबल ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है, डॉट करेंगे सिलेक्ट। ठीक है, ये आपकी 2 कोडिंग, यानी अभी इतना काम हो गया। अब भाई इसको क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे। अब जो हमने सिलेक्शन किया है, कोडिंग लिखेंगे, सिलेक्शन जो कर लिया है आपने, डॉट उसको कीजिए कॉपी। इतना काम खत्म।
अब ये इसने क्या कर लिया, यहाँ तक कॉपी कर लिया। अब ये कहाँ जाएगा, शीट जाएगा, स्नैप पर मैंने नाम दे रखा है। अगर आपके पास शीट 1 या शीट 2 है तो आप उस तरीके से उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पे शीट्स, इसका नाम लिखेंगे, कौन सी शीट्स पर गया है, स्नैप डॉट सिलेक्ट। ठीक है, इतना लिख दिया। अब यहाँ पर ये कहाँ जाएगा, सबसे पहले A1 में आएगा रेंज, पहले जहाँ पर ये जाएगा A1 में। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने लिख दिया शीट स्नैप डॉट सिलेक्ट, तो वो आ गया। अब उसे नहीं पता कि कर्सर कहाँ से मूव करना है। क्या पता आपका कर्सर आपने लास्ट टाइम काम करके यहाँ छोड़ दिया हो, यहाँ छोड़ दिया हो, या बीच में कहीं भी छोड़ दिया हो। तो हमने इसको एक पोजीशन दे देंगे कि इस पोजीशन से ही आपको एक्टिविटी शुरू करनी है। तो मैंने वहां पे लिख दिया कि रेंज A1 पर आप सिलेक्ट कर लीजिए, यानी वो आ गया यहाँ पर A1 पर। अब वो क्या करेगा, सबसे नीचे जाएगा और एक सेल नीचे जाएगा और जो कॉपी किया उसको पेस्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो जाएगा कहां पर, सबसे नीचे, एक सेल नीचे और फिर पेस्ट। तो लिखेंगे सबसे नीचे जाने के लिए सिलेक्शन, सिलेक्शन करना है उसे कहां पर जाके, एंड में जाके, सिलेक्शन डॉट एंड। और एक्सेल कहां पर जाएगा, मूव होगा डाउन की तरफ को। ठीक है, डॉट सिलेक्ट, उसको सिलेक्ट कर लेगा लास्ट सेल को जाके। अब ये पहुंच गया यहाँ पर। अब इसके बाद जाना है एक सेल नीचे। एक सेल नीचे जाने के लिए क्या बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में, है आपके पास एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट यूज होता है। वहां पर सेल की मूवमेंट के लिए ऑफसेट यूज होता है। ठीक है, 1 सेल 2 सेल 10 सेल 20 सेल, जितने सेल आपको मूवमेंट करनी हो आप ऑफसेट से कर सकते हैं। तो हमें जाना है नीचे, यानी रो में नीचे +1 कॉमा, सेल में मूवमेंट नहीं करनी है, राइट लेफ्ट मूवमेंट अप और डाउन के लिए अप करेंगे तो -1 -2, या जितने कॉलम जितनी सेल आप ऊपर जाएंगे तो माइनस में यूज करेंगे। अगर आपको नीचे जाना है तो पॉजिटिव में। तो मेरे को एक सेल नीचे जाना है तो मैंने लिख दिया रो में 1, और कॉलम में यानी राइट लेफ्ट मूवमेंट नहीं होगी वहां कर देंगे 0, ब्रैकेट कर देंगे बंद, डॉट रेंज A1। रेंज A1 मैंने इसलिए लिखा है जिस सेल से ये मूवमेंट करेगा उस सेल की रेंज क्या है, उस सेल की रेंज है A1, यानी जिस सेल पर वो खड़ा है उसी सेल से, डॉट सिलेक्ट। इतना काम हो गया मेरा। ठीक है, अब ये एक सेल नीचे आ गया। अब यहां पर जाके इसको क्या करना है, पेस्ट करना है। तो यहां पे लिखेंगे एक्टिव शीट डॉट पेस्ट, माफ कीजिएगा पेस्ट की स्पेलिंग पेस्ट। तो जितना मेरा काम हुआ है अब वो यहां पर क्या करेगा, ऐसे करके पेस्ट कर देगा। मान लीजिए मैंने यहां पे किया कॉपी, यहाँ पे गया, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसने अमाउंट पेस्ट तो कर दिया, अब आगे जाके मुझे फॉर्मूला भी तो ड्रैग करना है। अब इसका सरल सा उपाय ये है, कैसे करेंगे। मान लीजिए अब मैं चाहता हूं कि जहां पे ये है इस वक्त A13 पर। ठीक है, तो A13 से पहले कहां पर आएगा, ये A29 पर। ठीक है, तो पहले मेरे को ऐसा बुलाना है कि ये कहां पर आ जाए, A29 पर। तो उसके लिए क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल डाउन आएगा ये, तो उसके लिए लिखेंगे सिलेक्शन डॉट एंड, और यहां पर लिखेंगे एक्सेल डाउन, ब्रैकेट बंद, डॉट सिलेक्ट कर लेगा उसको। अब ये आ गया यहां पर आ गया। अब इसको क्या करना है, बिल्कुल लास्ट में जाना है। ठीक है, लास्ट में ना जाके मान लीजिए मैं चाहता हूं कि ये यहां पहुंच जाए। ठीक है, आपका रिपोर्ट का फॉर्मेट डेली इसी तरीके का है, इतने ही कॉलम्स हैं। ठीक है, अगर आप चाहें बढ़ रहा है तो आप कोडिंग में चेंजेस कर दीजिए। मान लीजिए ये कॉलम है जी वाला, G29। अब ये कितने डिस्टेंस आगे तक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 कॉलम आ गए ये। ठीक है, तो और ये अब आ गया है A29 पर। तो हमें इसको मूव कराना है कहाँ, 6 कॉलम आ गया। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा, 2 मिनट आप इस लॉजिक को समझ लीजिए। सबसे पहले तो सबसे पहले मेरे को लिखना है एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, और उसके बाद मुझे कितने कॉलम आगे जाना है, सेल आगे कूदना है। ये हो गया, ये तो 0 रहेगा, ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं होगी। 6 तो ये है आगे की तरफ, तो पॉजिटिव, ब्रैकेट बंद, कॉमा, रेंज, फिर से वही आपका जिस सेल पर इस वक्त विद्यमान है, यानी जिस सेल पर अभी स्टैंडिंग है वहां से डॉट सिलेक्ट। अब ये यहाँ इस सेल पर तो आ गया। अब मैं चाहता हूं ये यहां पर आके कुछ ऐसे करके टाइप कर दे। ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा। अगर आपको A टाइप कराना तो सिंपल A टाइप कर दीजिए। तो यहाँ पे टाइप करने के लिए क्या लिखेंगे, एक्टिव सेल होगा फिर से। अब ये कोडिंग जो है मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, लिखने के लिए क्या टाइप करते हैं, इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी होंगी, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा और मिल जाएगा पता कैसे लिखते हैं। तो एक्टिव सेल लिख दे, यहाँ पे लिख दिया मैंने फॉर्मूला
R1 Formula 2 R1 C1, ठीक है। किसी किसी की एक्सेल में सिर्फ फॉर्मूला R1 C1 लिखा होता है, तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये एक्सेल 2021 का 365 का वर्जन है, तो इसके अंदर इसी तरीके से आता है। स्पेस इक्वल टू लगाएंगे, स्पेस लिखेंगे, डबल कोट के अंदर हम अपना कुछ भी लिख देंगे। मैंने ए लिख दिया, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद इसको क्या करना है, 2 सेल पीछे आना है, 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सेल पीछे आने के लिए सेम ऊपर वाली कोडिंग आप एक काम कीजिए, कॉपी ही कर लीजिए। कॉपी किया मैंने, नीचे पेस्ट कर दिया। अब पीछे जाने के लिए तो -2 का यूज होगा, और क्योंकि माफ कीजिएगा, यहाँ पे रॉ में मूवमेंट नहीं होगी, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा सेल में, 2 सेल पीछे जाने के लिए, ठीक है। अब पीछे गया, अब यहां से यहां सिलेक्ट कर लेगा। अब समझ में आपको मैंने यहां पर लिखा क्यों। अगर मेरा मान लीजिए यहां तक जो है फॉर्मूला का कॉलम चलता है, तो मैं यहां तक लिखूंगा और यहां पर जाके इसको इस तरीके से सिलेक्ट करके फिर अपवर्ड जाके उसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहां पर ये लिखा है, यानी जब मैं इसको यहां सिलेक्ट करूंगा ऐसे, तो कंट्रोल शिफ्ट अप का बटन दबाऊंगा, तो यहां सिलेक्ट कर कंट्रोल डी दबा दूंगा, फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां गया, अब मेरे को ये सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे क्या दिया जाएगा, रेंज दिया जाएगा। तो फिर से रेंज लिखने के लिए क्या करेंगे, रेंज लिखने के बाद सिलेक्शन देंगे कि रेंज हम सिलेक्शन दे रहे हैं, और सिलेक्शन कैसा जाएगा, मेरा सिलेक्शन जाएगा डॉट एंड तक। और एक्सेल कैसी जाएगी मेरी, एक्सेल जाएगी राइट की तरफ को, तो एक्सेल टू राइट, ब्रैकेट 2 बार क्लोज कर देंगे, डॉट लगा देंगे, सिलेक्ट कर देंगे, और ये हमारी कोडिंग हो गई तैयार। अब ये इतना काम कर चुका है जितना यहाँ पर शो हो रहा है। अब हमें क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट अप करना है, तो फिर से रेंज सिलेक्ट हो रही है, तो रेंज सिलेक्शन कैसा हो रहा है, एंड तक हो रहा है ये भी, ठीक है, एंड तक सिलेक्शन। पर एक्सेल ये कैसा जा रहा है, एक्सेल जाएगा अप की तरफ, तो एक्सेल अप, डबल ब्रैकेट क्लोज, सिलेक्ट। और अब आपका इतना हो चुका। अब कंट्रोल डी के लिए होता है फिल डाउन, तो जो हमने सिलेक्ट कर रखा है, सिलेक्शन डॉट फिल डाउन, उसको नीचे तक ड्रैग कर दिया जाए, तो आपकी रिपोर्ट हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। तो यहां तक का हमारा काम हो गया। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से ये हुआ है, ठीक है। तो कंट्रोल Z दबा के मैं सारी इसके अंदर से चीज़ें हटा लेता हूँ, इसको एस्केप कर देता हूँ, और ये स्नैप वाली शीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऊपर चला जाता हूँ, और हमारी कोडिंग ये रही। अब हम इसे एक एक स्टेप बाय स्टेप रन करके देखेंगे। तो F8 दबाएंगे हम सिंगल स्टेप रन करने के लिए। आप चाहें तो यहाँ से प्ले भी कर सकते हैं, सारे स्टेप ऑटोमेटिकली प्ले कर देगा, लेकिन हमें करना है भाई एक एक स्टेप चेक करना है। तो सबसे पहले F8 दबाया मैंने, सब रिपोर्ट पर आ गया 1 पर, ठीक है। शीट्स रॉ ये चला गया, देखिए ऑटोमेटिक चला गया, ठीक है। उसके बाद आपका गया ये रेंज सिलेक्शन इस पर, ठीक है, A2 पर गया, फिर इसने आगे तक सिलेक्ट किया, फिर डाउन तक, फिर इसको किया कॉपी, फिर शीट पर आया स्नैप वाली पर, A1 पर गया, ठीक है। सिलेक्शन किया, एक्सेल आपका नीचे चला गया, फिर एक्सेल नीचे चला गया, फिर यहाँ पर जो उसने कॉपी किया था वो पेस्ट कर दिया, फिर ये यहाँ पर आया नीचे, एक आगे गया, आगे जाने के बाद इसने ए लिखा, और फिर नीचे गए, और फिर ये 2 सेल पीछे आया, फिर इसने इतना सिलेक्ट किया, और फिर इसने ऊपर तक सिलेक्ट किया, और इसने किया फिल डाउन। देखिए अब जो इसने इतना काम कर दिया है, अब आप चाहते हैं आप एकदम स्मार्ट दिखें, आपके ऑफिस में काम चल रहा है, आपके पास इस तरीके से रहता, तो आप एक काम कीजिए, यहीं पर एक बटन भी डेवलप कर लीजिए। डेवलपर ऑप्शन में जाइए, यहाँ पे अटैची जैसी एक चीज़ बनी हुई है, इस पर सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे एक बटन ऐसे करके बना दीजिए, और बटन पे जो आपकी रिपोर्ट 1 की मैक्रो जो आपने यानी एक तरीके से VBA कोडिंग की है, उसको आप सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए, और यहाँ पे बटन की जगह लिख दीजिए आप रिपोर्ट का नाम, जैसे XYZ ऑटोमेट, इतना आपने लिख दिया, आपने यहाँ रख दिया कर्सर। अब बस आप अपने सीनियर को शॉक कर सकते हैं, कैसे, वो बंदा एकदम शॉक में चला जाएगा, भाई ये इतना हाई लेवल कैसे सीख गया। आपने कहा सर आप ये इतना प्रॉब्लम करते हैं, डेली आप यहाँ पे रॉ डेटा मेरे को देते हैं, और उस पर 50-60 स्टेप करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट बनती है, टाइम लगता है। देखिए कितना टाइम लगा इतना काम करने में, सिर्फ आपको बटन क्लिक करना है, यू कांट एग्जीक्यूट कोड इन ब्रेक मोड, ओके। तो मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे ये अपना ओपन कर रखा है, इसको हमने यहाँ पे कर दिया क्लोज, ओके, ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे, यहाँ पे हम XYZ ऑटोमेट बटन पे क्लिक करेंगे, और देखिए सटाक से 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा, और आपका काम हो गया। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट डिजाइन कर सकते हैं, और अपने सीनियर को, जूनियर को, या जिसको भी आप दिखाएंगे तो वो शॉक हो जाएगा और आपकी तारीफ करेगा, ठीक है। यहाँ पर हाँ
फॉर्मेट वगैरह भी आपको देना मैं सिखा दूंगा ऑटोमेटिक तरीके से। यहाँ पे जो है हम इतना सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट वी दबा के, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मेट के लिए टी दबाएंगे और यहाँ पे ऐसे करके। तो ये भी मैं आपको अगली वीडियो में सिखा दूंगा, इसकी भी कोडिंग बता दूंगा। तो इसी तरीके की अमेजिंग और यूजफुल और हैवी ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है पुनीत राणा, आप देख रहे हैं एक्सेल वाला चैनल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, और जो भी आपके दोस्त आप चाहते हैं कि वो भी आपकी फील्ड में आगे बढ़े तो उन्हें शेयर कर दीजिए वीडियो। थैंक यू।